क्या आप जानते हैं कि गुजरात के वडोदरा में हाल ही में जो पुल गिरा वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि लापरवाही, भ्रष्टाचार और सिस्टम की विफलता का खौफनाक उदाहरण है। क्या आपको लगता है कि बार बार पुल गिरने के बावजूद कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल पे, जहां हम लाते हैं आपको वो सवाल जो पूछना जरूरी है। आज हम बात करेंगे वडोदरा के महिसागर नदी पर बने 40 साल पुराने गंभीर ब्रिज के दर्दनाक हादसे की दोस्तों, और जानेंगे आखिर कब तक सिस्टम जो है कि लापरवाही से आम आदमी की जान लेती रहेगी। ये जो सिस्टम है ये कब तक ऐसी लापरवाही करता रहेगा और आम आदमी जो है ऐसे ही इन हादसों की वजह से मरते रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी कोई लेता ही नहीं है। ये जो गंभीरा ब्रिज था जो वडोदरा में था, उसका निर्माण जो है 1985 में हुआ था दोस्तों। इसे 100 साल की उम्र के साथ डिजाइन किया गया था, लेकिन 40 साल में ही इसकी हालत जर्जर हो गई। सोचिए, जिस पुल को 100 साल के लिए बनाया गया था कि 100 साल चलेगा, वो पुल सिर्फ 40 साल में क्या हुआ, उसकी हालत जर्जर हो गई। ये जो पुल था, ये जो वडोदरा के बनाया गया था, ये वडोदरा और आनंद करके दो जिले हैं, उनको जोड़ता था और सौराष्ट्र जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता था। मतलब आपको अगर सौराष्ट्र जाना है तो सबसे छोटा रास्ता ये पुल था। वहां पे पुल की लंबाई लगभग 900 मीटर थी, मतलब 1 किलोमीटर समझ सकते हैं, जिसमें 23 पायर्स थे। पिछले कुछ वर्षों में जो पुल था उस पर भारी वाहनों की आवाजाही जो थी लगातार बढ़ गई थी। आपको पता ही होगा कि जो भी इंडस्ट्री से तक जाते हैं उनकी आवाजाही जो है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इसके रीजन था जो सुनने में ऐसा आया कि जो टोल बचाने का भी ये जरिया बन गया था। मतलब अगर आपको इस ब्रिज से जा रहे हैं तो आपका टोल जो है बच जा रहा था। और जो वहाँ के स्थानीय लोग थे और जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने कई बार प्रशासन को पुल की खराब हालत के बारे में बताया, चेताया कि भैया ऐसा हो रहा है, पुल की हालत बहुत खराब है। 2022 में ही, मतलब सिर्फ 3 साल पहले, जो R&B विभाग है उसको लिखित बताया गया है कि पुल की हालत बहुत ही गंभीर है और उसकी तुरंत जांच की जाए, और जरूरत भी जांच की है। लेकिन R&B विभाग ने इस पर उतना कोई गंभीर एक्शन नहीं लिया। और 2017 में भी जो भारी वाहनों की आवाजाही थी दोस्तों, उसको रोकने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ पैचवर्क या मामूली मरम्मत, जो छोटे मोटे होते हैं ना, आप जब जाएंगे गाड़ी से तो देखेंगे कि सामने कुछ गड्ढे वड्ढे भरे, उसको ही जो करके और टाल दिया कि भैया सब पुल हमारा सही है। फिर 2024 में नए पुल के लिए आपको पता है 212 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली, लेकिन पुराना पुल चालू रखा गया। मतलब नया पुल बनाया नहीं गया, पुराना जो पुल है उसको ही चालू रखा गया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे जिस दिन हादसा हुआ है उस दिन क्या हुआ था और कैसे कैसे घटना आज इतनी भयावह हो गई है। दोस्तों, 9 जुलाई 2025 सब लोग सुबह 7:30 बजे का टाइम था। किसी को ऑफिस जाना था, किसी को स्कूल जाना था, कोई सुबह उठ करके आंख मुंह धो रहा होगा, है ना, कोई फ्रेश हो रहा होगा। और जो पुल का 10 से 15 मीटर का जो लंबा स्लैब था, जो आप देखते होंगे स्लैब होता है बड़े बड़े, है ना, कई स्लैब ला के पुल बनाए जाते हैं, तो स्लैब जो है अचानक से नीचे गिर गया, जिसे 2 ट्रक, 2 वैन, 1 ऑटो रिक्शा और 1 पिकअप वैन समेत कुल 6 वाहन महिसागर नदी में गिर गए। अब वो नदी है, कोई गंडक वंडक तो है नहीं कि जो गिरेगा तो वो हो जाएगा। अब नदी में जब गिरे तो उसमें जो है लगभग अभी तक जो जानकारी मिली है दोस्तों, उसमें 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो हमारे आर्मी के जवान हैं उनको भी बार बार आना पड़ता है, बेचारे वही आते हैं। NDRF, SDRF, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग शामिल रहे, पूरा जी तोड़ से लगे रहे दोस्तों। और कई घायलों का इलाज जो है वडोदरा का जो SSC अस्पताल है वहाँ पर किया जा रहा है, चल रहा है। लेकिन ये पुल गिर क्यों रहा है? ऐसा पुल बनता कैसे है कि जिस पुल को 100 साल के बनाया जाता है वो पुल जो है 40 साल में, 30 साल में ही, या बहुत कम समय में जो है उसकी हालत खराब हो जा रही है। अब देखिए, बिहार में बहुत सारे पुल गिरे हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें जो है ना बार बार चेतावनी दी गई थी, उसके बाद भी जो है पुल को जो चालू रखा गया है। भारी जो वाहन थे जिनके लोड बढ़ रहा था पुल पे, उसकी आवाजाही को रोका ही नहीं गया, वो चलने दिया गया। और R&B विभाग ने सिर्फ और सिर्फ जो है मरम्मत किया, नजरअंदाज कर दिया चीज को दोस्तों। और ठेकेदार जो निर्माण एजेंसियां घटिया निर्माण सामग्री और समय पर मरम्मत न करने का रीजन भी हो लग रहा है कि इसकी वजह से भी जो है पुल जो है डैमेज हुआ है और गिर गया है। और ट्रैफिक विभाग जो था गुजरात का, जो पुल पे लगा हुआ था, उसको कोई लेना देने तो भैया आप आइए, बड़ा ट्रक ले आइए, ले जाइए। हाँ, उनको कोई अपनी तरफ से कोई उन्होंने ठोस कदम उठाया ही नहीं। 2022 और 2024 तकनीकी परीक्षण हुआ था, जिसमें पुल में कंपन और दरारें भी पाई गई थी। सोचिए, उसके बावजूद भी जो है
प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये गुजरात में हो रहा है जहाँ पे मोदी जी जो है माने जाते हैं कि भाई हम वहाँ के हैं, है ना। और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि हर बार भारी वाहन जब गुजरता था वहां से तो पुल हिलता था। मतलब एक डिजास्टर इन्वेटिंग था। मतलब लोग को पता था कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज तो होने ही वाला है, और लोग इसका वेट कर रहे थे भाई। जो मतलब प्रशासन था वेट कर रहा था। अब चूंकि पुल पे आवाजाही का रोका नहीं, जब रोका नहीं तो लोग तो जा ही रहे थे, आ ही रहे थे। उनको लगा हाँ भाई ठीक है, थोड़ा कमजोर है, गिर थोड़े जाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग रिपोर्ट में चेतावनी भी दी गई थी कि स्ट्रक्चरल वीकनेस है। लेकिन प्रशासन को तो इसे कोई लेना देना नहीं था भाई। उनके तो मजे थे भाई, और तो चल रहे हैं, और नज़रअंदाज कर दिया। और नज़रअंदाज कर दिया तो इतने सारे लोग जो है मारे गए। और इतने भयावह है कि आप देखिएगा तो एक बच्चे के लिए उसकी मार हो रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, उसी में लोग मरते जा रहे थे, किसी को कुछ पड़े नहीं थे दोस्तों उसमें। और ऐसा नहीं है कि गुजरात में पहली बार एक पुल हादसा हुआ है। ठीक 3 साल पहले 2022 में मोरबी में पुल हादसा हुआ था दोस्तों। जो मोरबी में 140 साल पुराना पुल बना हुआ था, सस्पेंशन ब्रिज जिसको बोल रहे थे हम लोग, वो गिर गया था, जिसमें आप जानते हैं 141 लोगों की मौत हुई थी। वो पूरा का पूरा सस्पेंशन ब्रिज था, और उस ब्रिज पे पूरा ओवरलोड हो गई, और किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, ना प्रशासन ने, ना किसी ने। और 141 लोग उसमें गिर गए, और बेचारे सबको सब मारे गए। और जब वो 2022 में मोरबी पुल हादसा हुआ था, तो गुजरात की जो गवर्नमेंट थी उसने पुराने पुलों की जांच के आदेश दे दिए गए थे। क्या आदेश दिए थे, तो दिखने में आ ही रहा है कि केवल सुधार के नाम पे न सिर्फ कागजी कार्रवाई कि हमने ये किया है, हम लोग किया, फलाना किया, ढिकाना किया, कुछ भी नहीं किया है दोस्तों। और आज भी मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से गुजरात में या किस इंडिया के जो बाकी स्टेट हैं और जहाँ पे पुल हैं, अगर उसकी जांच कराई जाए तो अधिकांश पुल ऐसे मिलेंगे जो क्षतिग्रस्त हैं या खंजहर रास्ता में है, एकदम पूरा खस्ताहाल रास्ता में। मतलब उनको कोई मतलब आम आदमी की जिंदगी कोई कीमत ही नहीं है। वो आदमी गिर के मर जाएगा तभी उनको लगे हाँ भाई अभी उसमें कुछ पुल में जो है ना कुछ हुआ है। वैसे उनको दिखता ही नहीं आंखों से कि भाई कुछ उसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। गुजरात में 12 से ज्यादा पुल या तो गिरे हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लेकिन गुजरात की गवर्नमेंट और जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया, बस एक खाना पूर्ति की गई दोस्तों, है ना। और एक चीज और जो सबसे बड़ी बात है कि जब कोई पुल अगर कमजोर है तो उसका एक वेइंग लिमिट होती है कि इसने भारी अगर जाएंगे तो उस पर जो है अतिरिक्त दबाव बनता है। अब भारी भारी ट्रक जो इस पर गुजरते थे, अब जो गुजरते थे तो सिंपल सी बात है कि भाई उस पर जो है अपना ये दबाव पड़ता था, और दबाव पड़ने की वजह से उस पर लोड जो था मैक्सिमम टूट गया होगा, और उसकी वजह से पुल जो है दोस्तों गिर गई थी। फिर वही नाटक शुरू हो गया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक के परिवार को 2 लाख देंगे, घायलों को 50,000 देंगे। और ये मरने के बाद जो लोग की बोली लगती है ना कि आप मर गए तो 2 लाख 5 लाख ले लीजिए, उससे क्या होने वाला दोस्तों। और लोग भी जो है इस चीजों को, आज की घटना होती है, कल घटना होती है, फिर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जिसके घर में लोग मरते हैं ना, जिस घर के लोग जाते हैं, उनको एहसास होता है कि भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हादसे के लिए जांच के लिए जो है एक उच्च स्तरीय तकनीकी टीम गठित कर दी गई, जो हमेशा की जाती है। लेकिन असली दोषी पर कार्रवाई कब होगी ये तो भाई बहुत जानने की बात है। कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो नहीं जाना जाएगा। और हम जो टोल टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उसके पैसों से जो ये जर्जर पुल बनता है, उस पर देखिए पुल बनता है तो उस पर भी टोल टैक्स लगता है कि भैया पुल से जा रहे हैं टोल टैक्स दीजिए। जब टोल टैक्स दिया जाता है, गवर्नमेंट जो है बार बार हमसे हर चीज में टैक्स लेती है, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे हर चीज में हो। जो चीजें बनती हो एक नंबर चीज क्यों नहीं बनती है? अगर खराब बन गई तो फिर उस पर रोकिए आप, लोग जान से मना कीजिए। भाई एक आदमी की जान की कीमत कितनी बड़ी है, एक गवर्नमेंट कब समझेगी चीजों को। और हर बार हादसे के बाद सिर्फ मुआवजा और जांच ही हमारी नीति बन गई है। मतलब हम कुछ सोचते ही नहीं है। लोग सोचते हैं हाँ यार किसको क्या मिला, कितना पैसा घुसड़ा हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी हो। अगर आपको लगता है कि अब है वक्त तो आ गया सवाल पूछने का, दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि सिस्टम का जिम्मेदारी क्या थी इसमें, है ना। सिस्टम क्यों इतना लापरवाह हो गया कि इतने सारे पुल गिर रहे हैं, और ये जो बड़ोदरा में जो पुल गिरा है कैसे, मतलब क्या होना चाहिए। और जब तक जो है जो जनता है, चाहे आप हम है, गवर्नमेंट से इसके बारे में जानेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं हम कि भैया एक सब कब तक चलेगा, तो ये सब तो ऐसे गिरता रहेगा। नेता लोग जो है वोट बैंक के नाम पे और ये सब सिस्टम के नाम पे लूटते रहेंगे, बनाते रहेंगे, और सबको जो है उल्लू बना बना करके जो है अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है दोस्तों। जो एक बार होता है ना उसको हादसा कहा है। चलिए ठीक है, एक बार कोई पुल गिर गया, किसी गलती थी, हादसा हो गया।
लेकिन बार बार जब वही चीज़ होती है ना, तो इसका मतलब अपराध हो रहा है। आप जो है अपराध कर करके ऐसा काम कर रहे हैं। तो इस बार तो अपराध हुआ है, ये जान जाइए कि जो पुल गिरा है बिल्कुल अपराध किया गया है, क्योंकि 2022 में जो मोरबी हादसा हुआ उसके कुछ नहीं सीखा गया। तो आप लोग आप कमेंट बॉक्स में भर भर कमेंट कीजिए, और आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए लोगों को कि भाई ऐसा भी हो रहा है, इस पर क्या है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। और जो और उम्मीद करता हूं कि गुजरात की जो गवर्नमेंट है और बाकी जो गवर्नमेंट है या दुनिया में कहीं पे भी जो गवर्नमेंट है, ये जो पुल हादसे हुए हैं या हो रहे हैं उससे कुछ सबक लेगी, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो भी पुल हैं जिसकी मतलब थोड़ा सा उसके मरम्मत की जरूरत है, मरम्मत कराइए। अगर नहीं उस लायक है तो उसको रोक दीजिए, उसको भारी वाहन का आवाजाही बंद कर दीजिए, जो कैपेसिटी जितनी उतनी चलाइए आप लोग, है ना। और साथ ही साथ उसके पैरेलल में आप जो है इतना पैसे लेते हो भैया, हाँ, दूसरे देश को कुछ होता है तो 1000 करोड़ रुपया भेज देते हो भैया, हम भेज रहे हैं, तो अपने देश में सही तो कर लो एक बार, जो चीज़ चल रही है उसको तो कर लिया जाए। तो वो चीज़ों को सुधारने की जो बेसिक इंफ्रा की जरूरत है, बेसिक चीज़ की जरूरत है, वो तो गवर्नमेंट की, चाहे किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो, करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो गुजरात में जो ये वडोदरा में पुल गिरा है, ये कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की पूरी लापरवाही है, वो प्रशासन जिम्मेदार है। और जो प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं जिनका इसमें हाथ है, उन लोगों को इसमें अपना कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको तो ऐसे सजा मिलनी चाहिए कि उनको लगे कि आने वाले टाइम में फिर कभी कोई ऐसा पुल न बने, न बनाया जाए जिसमें जो है इतने लोगों की मौत हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि गुजरात में जो वडोदरा में पुल हादसा हुआ है उसके बारे में जो भी एक सामाजिक विचार थे, या जो भी मुझे लगा बनाने की वीडियो में बनाया, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि ये आगे ऐसे हादसे होंगे या नहीं होंगे। तो कुल मिला करके आप दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए भर भर के, बताइए आपको कैसा लगता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर बात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।